देखो मैक्सवेल वितरण जो नियम है, इस पर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है उसको हम एक डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो ये आपका कौन सा अक्ष हुआ अभी, वाई अक्ष, और ये आपका कौन सा अक्ष हुआ, एक्स अक्ष। क्लियर है? ये आपका एक्स अक्ष हुआ और ये आपका कौन सा अक्ष हुआ, वाई अक्ष। क्लियर है? एक्स अक्ष पे हम वही मोलिकुलर वेलोसिटी लेंगे भी। एक्स अक्ष पे क्या लिया, मोलिकुलर वेलोसिटी हमने लिया भी, और वाई अक्ष पे क्या लेना है, फ्रैक्शन, फ्रैक्शन ऑफ मोलिकुलर वेलोसिटी, जिसकी परास कहां से कहां तक होगी, से प्लस डेसे के मध्य में, जिसकी परास कहां से कहां तक होगी भी, से प्लस डेसे के मध्य। क्लियर है? यहाँ पे अब हम यहाँ पे विभिन्न प्रकार के टेम्परेचर लेते हैं, जैसे T1 टेम्परेचर लिया, T2 टेम्परेचर लिया, T3 लिया, मतलब यहाँ पे हम अनेक प्रकार के टेम्परेचर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ से जब हम ग्राफ बनाते हैं तो इस प्रकार के कर्व हमें प्राप्त होते हैं। मान लेते हैं ये T1 टेम्परेचर है भी, ये कौन सा टेम्परेचर है, T1, ये आपका कौन सा टेम्परेचर है, T2, और ये आपका कौन सा टेम्परेचर है, इसको ध्यान से समझेंगे। 10 टेम्परेचर हमने लिए, T1, T2, T3। क्लियर है? अब यहां से मैं मान लेता हूं ये जो टेम्परेचर है इनका ऑर्डर ये है। ठीक है भी, टेम्परेचर का ऑर्डर ये है। इसका मतलब क्या हुआ, T1 जो है इसका टेम्परेचर ज्यादा है, T1 का मान क्या है, ज्यादा, T2 का मान T1 से क्या है, कम, और T3 का मान क्या है, सबसे कम। क्लियर है? तो यहाँ पे T1 जो है इसको मैंने क्या माना बताओ, अरे T1 क्या है, हायर टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है, हायर। और T3 क्या है, लो टेम्परेचर है। कैसा टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर। क्लियर है? अब यहां से देखो इसको मैं 3 भागों में बांट देता हूं। एक तो ये पार्ट हुआ आपका, ये पार्ट हुआ भी, एक आपका ये पार्ट हुआ, ठीक है भी, और एक पार्ट आपका ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया आपका। क्लियर है? अब यहां पे देखो आप, यहां पे जो वेग होगा, ये वाला जो वेग होगा, ये होगा आपका वर्ग माध्य मूल वेग। कौन सा वेग होगा, वर्ग माध्य मूल वेग होगा। क्लियर है भी? यहां से इसको हम किससे डिनोट करते हैं, अरे किससे करते हैं, से करते हैं पीछे। और यहां से सेकंड जो होगा ये कौन सा वेग होगा, औसत वेग होगा भी। इसको हम किससे डिनोट करेंगे, से बार से डिनोट करेंगे। और ये वाला जो वेग होगा इसको हम क्या कहेंगे, प्रायिकतम या प्रायिकता वेग कहेंगे भी। इसको किससे डिनोट करेंगे, एल्फा से। बताओ यहां तक क्लियर है? अब यहाँ पे 3 कर्व हो गया आपके, ये फर्स्ट हुआ भी, ये आपका सेकंड हुआ, और ये आपका थर्ड हुआ। अब मेरे को आप यहां से बताएंगे, यहां दिख रहा है आपको मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का मान कम, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का मान क्या है, कम है। ठीक है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का मान कम है, तो परास का मान बताओ कम था। लेकिन जैसे जैसे मॉलिक्यूलर वेलोसिटी का मान हमने बढ़ाया, परास का मान बढ़ रहा है भी, एक उच्चिष्ट को प्राप्त करते हैं और उसके बाद में ये डाउन हो जाते हैं, इसका मान कम होने लगता है। इसी प्रकार सभी में हो रहे हैं। अब इसका जो मान है वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, किसमें टकराने वाले जो अणु हैं उनकी संख्या कितनी है। अब मेरे को आप यहां से बताएंगे, ये 3 पार्ट है आपकी, ये आपका जैसे कौन सा पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है। कौन सा पार्ट है भी, फर्स्ट पार्ट है। ये आपका कौन सा पार्ट हुआ, सेकंड पार्ट हुआ। क्लियर है? और ये आपका कौन सा पार्ट है, थर्ड पार्ट है। क्लियर है? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। अब मेरे को आप ये बताएंगे कौन सा पार्ट इनमें से ज्यादा है, इनमें से कौन सा पार्ट ज्यादा दिख रहा है आपको, कौन सा पार्ट ज्यादा है, फर्स्ट ज्यादा है भी। अरे फर्स्ट पार्ट क्या है, यहाँ पे ज्यादा है। आपको एरिया भी दिख रहा होगा वैसे। अब देखो ये आपका जो थर्ड पार्ट है, ये तो नीचे देखो इस एक्स अक्ष से भिड़ने वाले पास में ही, मतलब ये बहुत ही कम है, इससे ज्यादा ये है, और सबसे ज्यादा ये फैलता जा रहा है आपस में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट जो है ये ज्यादा भाग है। क्लियर है? अरे फर्स्ट क्या है, ज्यादा, उसके बाद कौन सा है, सेकंड, उसके बाद कौन सा है, थर्ड। क्लियर है? अब फर्स्ट भाग ज्यादा क्यों है ये बताओ मेरे को आप, फर्स्ट जो भाग है ये ज्यादा क्यों है, फर्स्ट जो पार्ट है ज्यादा क्यों है, कौन से टेम्परेचर का भाग है ये बताओ, कौन से टेम्परेचर का भाग है, T1 का। और T1 कैसा टेम्परेचर है, हायर। क्लियर है?
यहाँ पे फर्स्ट जो पार्ट है वो कौन से टेम्परेचर का भाग है, T1 का। और T1 कैसा टेम्परेचर है, हायर। अब आप मेरे को ये बताएंगे जब टेम्परेचर का मान हायर होगा, टेम्परेचर का मान हायर होगा तो कोलिजन क्या होगा, अरे टक्कर क्या होंगी, अरे टेम्परेचर ज्यादा होगा तो टक्कर ज्यादा होंगी, टक्कर क्या होंगी, ज्यादा। टक्कर ज्यादा होंगी तो मेरे को आप ये बताओ काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, अरे ज्यादा ही तो होगी। काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, ज्यादा, मतलब गतिज ऊर्जा क्या होगी, ज्यादा होगी। गतिज ऊर्जा ज्यादा होगी मतलब टकराने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा होगी, टकराने वाले अणुओं की संख्या क्या होगी, ज्यादा। और जब टक्करों की संख्या ज्यादा होगी तो वेग का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। वेग का मान ज्यादा होगा मतलब रेट ऑफ रिएक्शन का मान क्या होगा, ज्यादा होगा। क्लियर है। तो यहाँ पे फर्स्ट वाला जो पार्ट है इसमें टेम्परेचर का मान हायर है, टेम्परेचर का मान हायर होने के कारण कोलिजन यहाँ पे ज्यादा होगा। कोलिजन ज्यादा होगा तो टकराने वाले अणुओं की संख्या का मान ज्यादा होगा। टकराने वाले अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी। काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होगी मतलब सक्रिय अणुओं की संख्या ज्यादा होगी। सक्रिय अणुओं की संख्या ज्यादा होगी तो रेट का मान भी क्या होगा, ज्यादा होगा, रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगा। तो सबसे ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन फर्स्ट का होगा भी, उसके बाद सेकंड का और उसके बाद थर्ड का। ये किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। जिसका जितना ज्यादा वेग होगा उसमें कोलिजन उतना ही ज्यादा होगा। कोलिजन जितना ज्यादा होगा टकराने वाले अणुओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी। टकराने वाले अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी सक्रिय अणुओं की संख्या उतनी ज्यादा होगी। सक्रिय अणुओं की संख्या जितनी ज्यादा होगी अभिक्रिया का वेग रेट ऑफ रिएक्शन उतना ही ज्यादा होगा। क्लियर है। तो ये टॉपिक था आपका मैक्सवेल वितरण नियम पर ताप का प्रभाव। कौन सा प्रभाव, ताप का प्रभाव। समझा देंगे इस डायग्राम से आप। क्लियर है यहाँ तक।